मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचाशिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 172 नंबर की गाथा, उसके तीसरे पैराग्राफ के उपरांत जो गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण आया है उस पर अपनी स्वाध्याय चर्चा चल रही है। कल स्वपर प्रकाशक के संदर्भ से बहुत गंभीर बात आई थी कि यदि इस बात को अपन ऐसे देखें, कर्ता कर्म अधिकार समय सार में जो कहा कि ज्ञानी राग आदि का कर्ता नहीं ज्ञाता है, यानी ज्ञानी राग को जानता है करता नहीं, एक तो ये बात आई। फिर उसी समय सार में यह बात कही 12वीं गाथा में कि राग को जानता है, ये कहकर कहा कि राग जाना हुआ प्रयोजनवान है। फिर कहा कि राग जाना हुआ प्रयोजनवान है तो राग को जानने जाता है कि ना, तो फिर क्या है कि राग की जो उत्पत्ति भूमिका प्रमाण में साधक जीव को जिस प्रकार का मर्यादित राग परिणति में उत्पन्न होता है वह उसको जानने में आता है ना। 3 बातें हो गई। पहले कहा कि रागादि भावों का ज्ञानी कर्ता नहीं ज्ञाता है। फिर कहा कि वह जो रागादि व्यवहार भाव हैं तो वो जाना हुआ प्रयोजनवान है। फिर कहा कि जानने जाता है कि नहीं, वो जानने में आ जाते हैं। तो कहा कि वो राग को जानता है, तो अब और आगे बढ़कर कहा कि राग को जानता ही नहीं है, राग को जानता ही नहीं है। यहाँ से पढ़ते हैं, देखो पेज नंबर 484 है। व्यवहार को जानता नहीं तथापि व्यवहार को जानता है, ऐसा कहते हैं। ये वाला भाव यहाँ पर है। क्यों ऐसा क्यों कहा कि दरअसल तो राग को जानने जाए ऐसी ज़रूरत नहीं होती। तो कैसे राग जानने में आता है कि राग नहीं जानने में आता, अपनी ज्ञान पर्याय जानने में आती है। और अपनी ज्ञान पर्याय जो कि स्वपर प्रकाशक भाव से परिणमित है, ऐसा ही उसका स्वभाव है। तो ऐसे अपने स्वपर प्रकाशक स्वभाव से परिणमी हुई ज्ञान पर्याय को जानता है और उसमें उस समय का राग पर प्रकाशक बने उस संबंधी जानना होने से जानने में आ जाता है ना। इतनी यहाँ तक बात थी। इसी को थोड़ा पढ़ते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। व्यवहार को जानता नहीं तथापि व्यवहार को जानता है, ऐसा कहते हैं। लो भाई, फिर गुरुदेव का प्रश्न अपने सामने, व्यवहार को जानता है क्या ये, है ना। फिर उसी के लिए केवली परमात्मा को सामने रखा कि लोकालोक को जानते हैं क्या वे, केवली परमात्मा लोकालोक को जानते हैं क्या। लोकालोक जिस प्रकार परगे है ऐसे रागादि भाव भी परगे है। तो रागादि भाव को जानता है ज्ञानी धर्मात्मा। तो प्रश्न किया, फिर उसके सामने स्वयं ही तर्क रखा कि लोकालोक को केवली परमात्मा जानते हैं क्या,
अरे लोकालोक संबंधी ज्ञान से परिणमित अपनी ज्ञान पर्याय को जानते हैं। यही बात आई ना। देखो, व्यवहार को जानता है क्या, फिर प्रश्न है। तो क्यों व्यवहार को जानता है क्या, ऐसा प्रश्न क्यों? कि व्यवहार तो राग है, और राग से तो यह ज्ञानी, उसका ज्ञान स्वभाव और उसका ज्ञान भाव निर्लेप है, भिन्न है वह ज्ञान। मांगीलाल जी, भगवान स्वरूप चैतन्य बिंब वह यह ज्ञान की मूर्ति, उसका जहाँ स्पर्श हुआ नाम, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा का अपनी परिणति में स्पर्श नाम संचेतन संवेदन आस्वादन हुआ। तो इतनी पर्याय ही स्वयं पर प्रकाशक स्वतः अपना स्वभाव उस प्रकार का ज्ञान ही है। अपना स्वभाव स्वतः ही स्वयं पर प्रकाशक रूप परिणमने का है ही। तो उसका परिणमन हुआ तो कैसा हुआ कि स्वयं पर को जानता हुआ प्रकट होता है। इसको यदि कलश 271 जो आया समय सारजी में, और उसकी कलश टीका पांडे राजमल जी साहब की आई है, उस पर से यदि विचार करें तो जो ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक रूप परिणमित पर्याय है, उसे जानने की अपेक्षा ज्ञान कहना, और वही जानने में आती है इस अपेक्षा वही ज्ञेय है। जानने की पर्याय ही ज्ञेय है और जानने की पर्याय ही ज्ञान है। क्यों? कि वह स्वयं पर प्रकाशक भाव से परिणमा हुआ भाव जानने में आता है तो ज्ञेय कहलाया, और जानता है किसको? कि अपनी स्वयं पर प्रकाशक पर्याय को जानता है, सो ज्ञान कहलाया। और ये ज्ञान से कौन अभेद है? कि वह आत्मा, वह वस्तु जिसका ये स्वभाव है, सो ज्ञाता कहलाया। ये सब वचन भेद नाम भेद हैं, वस्तु भेद नहीं। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय यह वचन भेद है, वस्तु भेद नहीं। कलश 271 में पांडे राजमल जी साहब ने खुलासा किया, गुरुदेव ने भी उसका बहुत स्पष्टीकरण किया है। देखो, अपना स्वभाव उस प्रकार का ज्ञान, उस प्रकार का माने कि स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप परिणमित ज्ञान में स्वयं आत्मा स्वयं रीति से और उत्पन्न हुआ रागादि भाव पर रीति से, वहाँ उस प्रकार का परिणमन जानने में आता है। क्योंकि वो जानने की पर्याय, उसको जानती परिणमी है, तो वो पर्याय ही ज्ञेय है और पर्याय ही ज्ञान है। तो राग तो ज्ञेय हुआ ही नहीं। दरअसल राग कहाँ ज्ञेय हुआ? ज्ञेय कौन हुआ? अपन ने दर्पण से कल भी बात की थी, पुनः से याद कर सकते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंबों का बिंब झलकता है, कि दर्पण में दर्पण का स्वरूप झलकता है। दर्पण में तो दर्पण का स्वरूप झलकता है, पर वो दर्पण के एकाकार स्वरूप स्वच्छता में जो कुछ भी अनेकाकारता, विविधता दिखती है दर्पण की ही झलकन में, उस विविधता को देखकर यह आरोप किया जाता है कि यह बिंब का प्रतिबिंब है। ऐसे ही ज्ञान की जो प्रति समय स्वतः स्वयं सामर्थ्य से परिणमती स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय, उस ज्ञान पर्याय में जो कुछ भी जानने रूपता के पर प्रकाशन भाव में बदलावट दिखाई देती है, ख्याल में आती है, होती है, तो उस बदलावट को कहने के लिए यह कहने का व्यवहार है कि ये वृक्ष का ज्ञान, ये लैपटॉप का ज्ञान, ये टीवी स्क्रीन का ज्ञान, ये टेबल का ज्ञान। दरअसल तो ज्ञान ज्ञान का है, तो राग का ज्ञान है कब?
तो राग जानने में आया कि ज्ञान जानने में आया? पॉइंट यही चल रहा है यहाँ पर, ज्ञान जानने में आता है। राग से तो निर्लेप है वस्तु। देखो वह चीज है, अब दूसरा पॉइंट, वह चीज है यानी कि परिणति में राग है, इसलिए वह जानना उस रीति से प्रकट होता है, ऐसा नहीं। तो फिर दृष्टांत रखा, लोकालोक है इसलिए केवल ज्ञान का भाव प्रकट होता है, ऐसा है नहीं। अब अपनी बात यहां से आगे बढ़ती, इतनी कल तक हुई थी। इसी प्रकार यहाँ व्यवहार साधन जो कहा वह तो व्यवहार नय से कहा, निश्चय में वह साधन नहीं और वास्तव में वह व्यवहार को जानता नहीं। फिर बात वहीं आई। चर्चा किस लाइन पे चल रही है कि अनादि भेद वासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव माने मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया हुआ, प्रवर्तता हुआ जीव व्यवहार नय से भिन्न साध्य साधन भाव से वह तीर्थ में प्रवर्तन करता है, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करता है। ये किस नय का कथन है? ये व्यवहार नय का कथन है। तो व्यवहार से उसे साधन कहा, किसको? वो भिन्न साध्य साधन को, यानी मोक्ष मार्गी की भूमिका में मोक्ष मार्ग के साथ नाम अभिन्न साध्य साधन के साथ जो सहचर रूप से रागादि भाव पाए जाते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग कहने का उपचार है, व्यवहार है। एक तो ये बात रखी। अब वो जो कुछ भी व्यवहार रूप मर्यादित राग की वृत्ति सहचर है, सो उसे जानता है क्या? अरे उसे जानता है ये कहना भी व्यवहार है, असलियत में उसे जानता ही नहीं है। बहुत अद्भुत बात करी करते। बोलो कहां से बात उठी है? मोक्ष मार्गी के जिसने अपने स्वरूप आश्रय से अभिन्न साध्य साधन भाव परिणति में प्रकट किया, उसके अभी पूर्णता नहीं हुई होने से इसके अभी भिन्न साध्य साधन भाव रूप जो मर्यादित राग भाव हैं, व्रतादि के भेद, 9 पदार्थों की भेद रूप श्रद्धा के, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के, है ना, शास्त्र का ज्ञान संबंधी विकल्पात्मक जो धारणात्मक ज्ञान है, ये सब है नहीं है। देखो एक आया था ना पैराग्राफ गुरुदेव का, विषय नहीं है ऐसा नहीं, वे सब भाव हैं। लेकिन अब चर्चा तो क्या चलती थी कि वे सब रागादि भाव को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है, क्योंकि वे मोक्ष मार्ग है नहीं और उनको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा। एक पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट कि वे जो रागादि भाव हैं जिन्हें उपचार से व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा, क्या वे जानने में आते हैं? तो कहा वे जानने में आते हैं, ये व्यवहार है। वास्तव में तो वह अपने ज्ञान भाव को जानता है, राग को जानता नहीं, है ना। ये बात तो, ये पूरी चर्चा और जिस प्रकार गुरुदेव श्री ने अपने सामने सारे दृष्टिकोण खोल दिए हैं, तब ये बात हजम हो सकती है, अन्यथा हजम भी नहीं हो रही है। मिथ्या दृष्टि पे भी ऐसे का ऐसा है, लेकिन वो स्वयं को नहीं जानता होने से उसके स्वयं पर प्रकाशक भाव को स्वयं पर प्रकाशक खरी रीति से नहीं कहे तो है। वो कोई अकेला पर प्रकाशन है ऐसा नहीं है, है ना। आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं, वो स्वयं को पहचानता ही नहीं, उसका उसे स्वरूप का भान नहीं, तो उसके स्वयं पर प्रकाशक में वो खरा स्वयं पर प्रकाशक नहीं है कि स्वयं को स्वयं पर को पर जान, ऐसा नहीं।
तो इसलिए, और ये चर्चा जो है, ये विषय जो है वो है ज्ञानी साधक का 172 नंबर गाथा, जिसमें ये जो प्रकरण आया है इसमें पहली पंक्ति आई थी कि मोक्ष मार्ग में तो वीतरागता ही अग्रसर है, तथापि मोक्ष मार्गी को अभी अनादि से राग की भेद वासना का भाव अनादि से चला आया है, इसलिए उसको राग एकदम नष्ट नहीं हो जाता। तो नष्ट नहीं हो जाता माने रहता है, तो रहता है उसमें उसको अनुकूल देखकर व्यवहार से, उपचार से मोक्ष मार्ग का आरोप किया। ये तो एक बात हो गई। अब कहते हैं वो जो जिन पर मोक्ष मार्ग का आरोप किया, ऐसे वे राग जिन्हें 12वीं गाथा में जाना हुआ प्रयोजनवान कहा, क्या वह उन्हें जानता है? तो कहा जानने नहीं जाता, जानने में आते हैं। एक पॉइंट। अब अगला स्टेप कि राग जानने में आता है कि ज्ञान जानने में आता है। तो दरअसल तो राग को जानना, कहना भी व्यवहार है। ये वाली बात अभी तो और खुलना है, ये बात एकदम इसकी कली कली खिल जाने वाली है। देखो और आगे बढ़ते हैं। निश्चय में वे रागादि भाव साधन नहीं, और रागादि भाव को ज्ञानी धर्मी मोक्ष मार्गी जानता नहीं। ये लिखा कि नहीं लिखा? आगे, वह अपनी पर्याय का सामर्थ्य इतना और ऐसा है, ये मैं ज्ञायक भगवान, ज्ञान मेरा स्वभाव, उस ज्ञान के स्वभाव रूप स्वयं पर प्रकाशक परिणमन का सामर्थ्य वह इतना और ऐसा है कि जिस प्रकार के विकल्प होने वाले हैं, यानी हो रहे हैं, उसी प्रकार का ज्ञान उनके लक्ष्य बिना वे आएंगे इसलिए ज्ञान करता है, ऐसा नहीं है। आए हैं सो ज्ञान में जानने में आते हैं। ये भी व्यवहार हुआ। अपन पुद्गल से पुद्गल पर भी घटित करके देख लो। यहाँ दर्पण लगा है और सामने अग्नि जल रही है, तो दर्पण में जो अग्नि दिख रही है वो सामने अग्नि है, उससे दिख रही है कि दर्पण के उन परमाणुओं का उस प्रकार का स्वतः से हुआ परिणमन है। कथन आता है, कथन में निमित्त आदि का। एक बार अपनी चलती थी जैन तत्व मीमांसा की स्वाध्याय उधर, तब एक पॉइंट बहुत पंडित फूलचंद जी शास्त्री और जगन मोहन लाल जी कटनी, उनकी प्रस्तावना है उसमें, तो बहुत गंभीर उसमें एक पॉइंट निकल के आया था कि निमित्तों की जितनी चर्चा है जनागम में, कम नहीं है, बहुतायत से है निमित्तों की चर्चा, लेकिन निमित्त कभी किसी कार्य की उत्पत्ति का घटक नहीं है। विवक्षित कार्य की विवक्षा में वह कार्य को कहने में आता है। प्रश्न होना नहीं चाहिए, पर होता है तो उसका उत्तर नहीं। वीतरागी को प्रश्न नहीं होता कि नरक में पैदा होते ही उल्टे मुंह क्यों गिरते हैं। प्रश्न की बात कहाँ है? और देवगति में उपवास सैया से ऐसे के ऐसे कैसे उठते हैं, प्रश्न की बात ही नहीं है, ऐसा है ना। अग्नि उष्ण क्यों होती है, उसका स्वरूप है। बहुत गजब की है। देखो एक एक लाइन इतनी धीमे धीमे समझने की है। देखो जिस प्रकार के विकल्प होने वाले हैं माने होते हैं ना, उनको योग्यता प्रमाण होने वाले, ऐसे लो, उसी प्रकार का ज्ञान उन विकल्पों का लक्ष्य किए बिना वे आएंगे इसलिए ज्ञान करना चाहिए, जानेला प्रयोजनवान, ये वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न उठा भाई प्रवचन सार में ये चर्चा आई। देखो ऐसा कि ज्ञान को उत्पन्न होता है और उस समय जानता है, ऐसा कैसे बने, ऐसा प्रश्न रखा हो। ज्ञान है ना, ज्ञान का परिणाम,
ज्ञान का स्वपर प्रकाशक रूप से होता परिणाम, और वो किसका उत्पन्न हुआ? ज्ञान का। स्वपर प्रकाशक रूप जो परिणाम किसको उत्पन्न हुआ? ज्ञान को। और ज्ञान किसे जानता है? कि उस परिणाम को। तो ज्ञेय को जानता, ये तो खारिज कर दी बात। 271 कलश में कहा यही ज्ञेय है। ज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञेय से उत्पन्न होता है। ऐसा कि ज्ञान को उत्पन्न होता है, ज्ञान को उत्पन्न हुआ और ज्ञान ही ने उसी को ही जान लिया, ऐसे कैसे बने? उसी समय अटपटी सी लगती है ना बात, क्योंकि व्यवहार के कथनों की जो प्रकारता है वह हमारे चित्त में इतनी गहराई तक ठुस गई है, घुस गई है भी क्या कहना, ठुस गई है कि जब बात करें तो अरे ज्ञान को ही जान लेता है। तो कौन से ज्ञान को? जो ज्ञान का परिणाम स्वपर प्रकाशक जो परिणाम उत्पन्न हुआ उसी क्षण, जिस क्षण उत्पन्न हुआ उसी क्षण जानता हुआ है वो। तो अपने को ऐसा लगता है कि जब वृक्ष को देखेंगे तो वृक्ष का ज्ञान होगा, है ना। वृक्ष के पीछे एक दूसरा वृक्ष है, वो नहीं दिख रहा है तो उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। तो तुम्हें नहीं दिख रहा है, ऐसा ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बहुत गजब बात है ना। ये प्रश्न खड़ा किया, समझने के लिए प्रश्न खड़ा किया। ज्ञान को उत्पन्न होता है और उस समय जानता है, ऐसा कैसे बनेगा साहब? तो नट अपने पैर यहाँ रखे ऊपर, ऐसा कैसे बने? खंबे के ऊपर, है ना, नट होता है ना, नट तो खंबा होता है, खंबे पे रस्सी होती है, रस्सी पे चले, ये तो हमने देखा है। रस्सी पे चले, ये तो हमने देखा है। और आप कहोगे वो तो अदर चलता है, कैसे हुए ऐसे? भाई उस समय उत्पन्न होता है और उसी समय जानता है, ऐसा उसका स्वभाव है। ये समझने की बात है, ये क्या है? पचाने की बात है। ये तो अभी एक शब्द में बोल दिया, पर इसको खूब विचार करके पचाने की बात है। ये ना जीरवना पड़ेगा इसको विचार करके अच्छे से उसको, उस बात को स्वीकार करोगे तो वो बात हमेशा वह जिंदाबाद रहेगी। क्या कह दिया देखो, उसका प्रश्न था कि वही ज्ञान को उत्पन्न करता, ज्ञान उस ज्ञान को ही जान लेता है। कोई तो ऐसा कहता था, पहले उत्पन्न होती है फिर उसे जानना जाता है। हाँ, केवल ज्ञानी को पहले समय दर्शन, दूसरे समय हाँ श्वेतांबरों में। तो क्या नई समझ में, भले नाम श्वेतांबर नहीं है, यदि कहीं से भी समझ में फेर है तो फेर है। तो ये बात तो अपने लोगों को भी जब तक इतनी बारीकी से जो गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया, पांडे राजमल जी ने किया, आचार्य भगवंतों ने किया, उसका अंतरंग रहस्य जब तक अपने बैठेगा नहीं, तब तक अपने को भी लगेगा ऐसा कैसा, जो पर्याय जानती है वो ही जानने में आ जाती है। अटपटा सा लगता है ना, क्योंकि अपने को ये लगा हुआ है कि मैं ज्ञान हूं, ज्ञान से मैं जानता हूं। और ज्ञान की फिर व्याख्या, ज्ञान है, अरे ज्ञान की तो सामर्थ्य ऐसी, एक समय में 3 काल 3 लोक को जान ले। केवली परमात्मा प्रत्यक्ष अपनी एक समय की पर्याय में सर्व 3 काल 3 लोक के द्रव गुण पर्याय सबको जानते। तो ये बात तो समझ में आ गई, ये बात तो बैठ गई है, ये बात तो, लेकिन वे जानते कैसे हैं, वो मैकेनिज्म नहीं बैठा ना। सर्वज्ञ दरअसल आत्मज्ञ है कि सर्वज्ञ है? निजानंद रसलीन आता है कि नहीं, सकल गे गायक, तदपि माने क्या होता है?
तदपि शब्द कोई वहाँ भाषा की फिटिंग नहीं है, तदपि शब्द में पूरा वजन है कि सब गेयों को के गायक होने पर भी वे तो निजानंद रसलीन लेते हैं, वे जानने जाते नहीं, और दरअसल में तो वे जानने में आते नहीं। वो तो उनकी केवल ज्ञान की पर्याय ऐसी ही परिणमित उदित होती है, वे अपनी उस सर्व को जानती स्वपर प्रकाशक पर्याय को जानते हैं। वैसा ही है, उसको अलग थोड़ी होता है, वहाँ पूरा है यहाँ अधूरा है, इतना ही फर्क है। जिस समय देखो उसी समय जाने, ऐसा उसका स्वभाव है। दोबारा, जो ज्ञान का परिणाम उस समय उत्पन्न होता है, वही परिणाम को वही परिणाम जानता है उसी समय, ऐसा उसका स्वभाव है। सुनो ना, और वही वापस उत्पन्न हुआ उसे जाने, अर्थात क्या कहा, इसका अर्थ लो भाई, जिस समय का ज्ञान हुआ साधक में, उस समय उसे जानता है। अर्थात क्या हुआ कि वह जो राग है, जो भूमिका के योग्य वाला जो राग साधक को है, उसे जानता है, ऐसा कहना वो व्यवहार है, माने है नहीं। गजब बात है। लोकालोक को केवल ज्ञान जानता है, ये व्यवहार है। दरअसल केवल ज्ञान किसे जानता है कि अपनी पूर्ण पर्याय जो हुई है, अपनी पर्याय के परिपूर्ण प्रगटपने के भाव को जानता है, सो उसमें लोकालोक संबंधी जानना होता है, सो लोकालोक का ज्ञान कहना ये व्यवहार है। ऐसे ही साधक जीव को अपनी परिणमति, भले अल्प पर्याय है, अपनी परिणमति अल्प स्वपर प्रकाशक पर्याय ही जानने में आती है, उसमें उस समय उत्पन्न हुए राग संबंधी का जानना हो जाता है, सो राग को जानना हुआ जानता है, ऐसा कहना व्यवहार है। विषय गंभीर है। और देखो आगे चलते हैं। देखो फिर वापस गुरुदेव ने 12वीं गाथा याद की, 485 पेज। कहते हैं पर को जाना हुआ प्रयोजनवान कहा। तो केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, क्या ये प्रयोजनवान है? वो तो 12वीं गाथा में ये बताया कि भूतार्थ सत साहिब की दृष्टि से जो सम्यक दर्शन हुआ, सो अभी राग बाकी है, और जो राग बाकी है वो न सम्यक दर्शन है, न सम्यक ज्ञान है, न सम्यक चारित्र है। वह तो उस समय का तदात्वे तेते काले जानेला प्रयोजनवान है। बस इतना कहकर वहाँ राग की उपस्थिति है, इतना ज्ञान कराया। अब उस पर से ये प्रयोजनवान पकड़ के कुछ प्रयोजन ढूंढने लग जाए, तो यहाँ स्पष्टीकरण उसका गुरुदेव करते हैं। पर को जाना हुआ, पर माने राग, राग बोलो, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, चली रही है ना चर्चा। राग को जाना हुआ प्रयोजनवान कहा, तो गुरुदेव कहते हैं हम तुमसे पूछते हैं भैया, केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, ऐसा कथन किया गया कि नहीं किया गया? तो क्या ये उनको जानना प्रयोजनवान है? इसी प्रकार व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, ऐसा जो कहा, तो उसका अर्थ तो समझो। तो क्या पर को जानना वह प्रयोजनवान है? ओहो, न्याय समझो कितना गंभीर है। ये आत्मा, इसकी पहचान, इसका आलम्बन, इसके आलम्बन से मोक्ष मार्ग का मुहूर्त,
फिर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन और पूर्णता। एक इस आत्मा को आगे ही रखा, ऊर्ध्व के ऊर्ध्व जो रखता है सो प्रवर्त होता है। रम रही है एक ठोर। राग जानने जाना हुआ प्रयोजन माने इतना बताना था वहाँ कि सम्यक दर्शन तो हुआ है, लेकिन अभी भूमिका में जो राग बाकी है वो है, तो वो उसका क्या करना। अब प्रश्न हो सकता है उसका क्या करना जो राग है, कि वो तो जाना हुआ प्रयोजन मान है, यानी वो मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा कहा। तो अब इसे लगा कि अच्छा वो तो प्रयोजन मान है, तो जाना हुआ प्रयोजन मान है। इसी प्रकार देखो, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन मान है, तो तुम ही बताओ। अब गुरुदेव ने प्रश्न रखा है सामने, तुम ही विचार करके बताओ, ये पर को जानना, निमित्तों को और राग को जानना क्या साधक को प्रयोजन मान है? कौन सा प्रयोजन सधेगा इससे बताओ? साधक को कौन सा प्रयोजन सधेगा इससे? प्रयोजन सत्ता हो तो बताओ, तो अपन उसे प्रयोजन मान में रखें। परंतु भाई ऐसा ही ज्ञान प्रकट होता है, वो स्वस्वरूप को और पर भावों को, पर निमित्तों को उन संबंधी जानने का स्वपर प्रकाशक भाव ज्ञान सामर्थ्य से स्वतः स्वयं प्रकट होता है। वैसा ही ज्ञान प्रकट होता है। यह प्रयोजनवान है कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा, स्वपर प्रकाशक मेरा ज्ञान स्वभाव, मैं अपने स्वपर प्रकाशक परिणमे ज्ञान को जानता हूं, ये प्रयोजनवान है। राग को जानता हूं, ये प्रयोजनवान कहां से लाए? तो कहा आपने ही कहा था महाराज, हम तो कहां से लाए, हम तो अनजान भोले जीव। कि हमने क्यों कहा था, तुमने मर्म नहीं समझा उसका। तो अब अपने तो भाग्य खुल गए ना, अपने को तो मर्म बताने वाले गुरुदेव श्री मिले, और ऐसे मिले कि वे भले सदैह उपस्थित नहीं है, पर अपने प्रयोजन के लिए पूरे उपस्थित हैं। बोले हैं कि नहीं? अब तो और ज्यादा सुलभ हो गए। पहले आप साल में 20 दिन ही अवसर मिलता था हर साल जाने वाले को, अब तो आपको रोज अवसर है, और 1 घंटे नहीं 4 घंटे पढ़ो, 6 पढ़ो, 8 पढ़ो, जितनी मर्जी आए उतना पढ़ो, उतना सुनो, और जब तक समझ में नहीं आए बार बार पढ़ो। उनसे तो क्या बार बार पूछोगे आप। बहुत गंभीर है, और ये मर्म समझ में आना चाहिए। हाँ, स्वभाव ही है, वो स्वयं पर प्रकाशक रूप से परिणमी हुई ज्ञान पर्याय को जानने का स्वभाव है। नहीं किसे जानता? जब भी बात चलेगी बाल पोथी में ही चली, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। अब प्रश्न उठा क्या जानते हो? वहाँ तो सामान्य चर्चा करी बच्चों वाली, और अब तो यहाँ तो कॉलेज की पढ़ाई है ये। तो क्या जानता है? कि अपनी ही स्वयं पर प्रकाशक पर्याय को जानता। कौन सी के? उसी को, पूर्व की नहीं, उसी को। तो उसमें वो व्यवहार संबंधी जानना, जैसे दर्पण प्रति समय क्या कर रहा है, वो तो अपनी स्वच्छता के स्वयं पर झलकायक स्वभाव से परिणम रहा है। तो दर्पण इस समय क्या झलका रहा है? अग्नि के अपने उस समय के स्वयं पर झलकायक स्वभाव के परिणमन को झलका रहा है कि अग्नि को झलका रहा है? स्वयं पर झलकायक कहा ना, बिल्कुल वैसे ही कहना पड़ेगा जैसा यहाँ है, तब तो दृष्टांत से समझ में आएगा।
तो ये दर्पण किसे झलकाता है? अग्नि को, कि अपनी स्वच्छता के स्वयं पर झलकायक परिणमन को झलकाता है। इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो वो उस समय किसे झलका रहा है? कि अग्नि सामने है इसलिए कि ना, अग्नि को झलका रहा है कि ना, तो किसे झलका रहा है? कि अपने स्वयं पर झलकायक परिणमन ही इसी प्रकार का है, उसी को झलका रहा है। हाँ, वो 12वीं गाथा में तो यही कहना था जो आपने कहा ना, कि तदात्वे तेते काले जानेला प्रयोजनवान है। उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? कि परिणति की वीतरागता को जानने का प्रयोजन सिद्ध होता है। पर यहाँ थोड़ी बात और एक स्टेप आगे आई कि वो परिणति की शुद्धता और परिणति में रही अशुद्धता है ना, उसको जानता ही नहीं। मैं तो अपनी स्वयं पर प्रकाशक पर्याय को जानता हूं, इतना प्रयोजनवान है बस। जो अभी भाई साहब ने याद किया ना, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, उसके तीसरा पद, समल बिमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। ये क्या समलता है, क्या बिमलता है, क्या शुद्धता है, क्या अशुद्धता है, ये विचार ही मत करो, क्योंकि तुम तो रम रही है एक ठोर, यही सिद्धि नहीं और। ये अर्थ है वहां। बनारसी दास जी ने बहुत गंभीर गंभीर भाव भर दिए हैं, है ना, सादा भाषा, बिल्कुल सादा भाषा, देसी भाषा। एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठोर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया। देखिए जानिए रमी रहिए एक ठोर, एक यह अपना ज्ञायक भगवान अखंड अवेद। तो इस अखंड अवेद को देखिए, श्रद्धिए, देखने में श्रद्धा भी आ गई। देखिए जानिए रम रहिए, समल बिमल न विचारिए। कितनी शुद्धता चलती है, कितनी अशुद्धता चलती है, ये भी वास्तव में विचारने का विषय नहीं है। तो फिर वो जानने में आती है कि हाँ, वो तो उस प्रकार की ज्ञान की पर्याय परिणमती है, वो जानने में आती है। यहां ये वाली बात चलती बहुत। ये तो मैं 6-7 दिन पहले से पढ़ रहा हूं, तो लग रहा है कि बात ही गजब की है कोई। इसी प्रकार यहां व्यवहार को साधन कहा, उस साधन को जानने का काम करता है ये आत्मा, ऐसा कहना वह भी अभी व्यवहार है। उसके बदले ये मदद करे और यहां टिकता है, वस्तु में ये है ही नहीं। अरे जिसको जानना कहना व्यवहार है, वो व्यवहार से इसका मोक्ष मार्ग सधता है, चलता है, टिकता है। ये बात तो वस्तु में ही नहीं है, वस्तु में ही नहीं है। राग का अभी आया था ना, राग से तो निर्लेप वस्तु है। फिर नीचे कहा साहब शब्द के कारण से भूल जाते हैं, शब्द के कारण से भूल जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि कभी इस प्रकार से कहते हो, कभी इस प्रकार से कहते हो, तो हमको थोड़ी सी, है ना, थोड़ा उलझन या भूल जाना होता है। तो गुरुदेव का जवाब देखो, शब्द के कारण नहीं भूलते आप दृष्टि के कारण से भूल जाते हो। शब्द कभी भ्रमित नहीं करते आपको। आपकी दृष्टि में स्पष्टता नहीं, मतलब मैं खोटी नहीं कह रहा हूं, है तो वैसे कहना यही चाहिए था। दृष्टि में स्पष्टता नहीं, दृष्टि द्रव्य स्वभाव की नहीं, इसलिए आप शब्दों का पीछा करते हो। फिर कहते हो कि शब्द के कारण हम भूल जाते हैं। शब्द का पीछा क्यों करते हो आप? अभिप्राय का पीछा क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपकी दृष्टि दरअसल भी स्पष्ट नहीं, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं, पर्याय दृष्टि में तुम मतवाले हुए पड़े हो, इसलिए शब्द के पीछे दौड़ते हो।
शब्द के पीछे कौन दौड़ेगा? जिसको स्पष्टता नहीं, जिसे स्पष्टता है वो तो नहीं दौड़ता। बच्चे से कहा कि जाओ मम्मी को बुलाओ, बच्चे को स्पष्टता है तो वो अपनी मम्मी को बुला लाता है, नहीं तो पापा की मम्मी को बुला लाए कि आपने ही तो कही थी मम्मी को बुलाओ। वहां शब्द के पीछे नहीं दौड़ रहा है, वहां अभिप्राय पकड़ लेता है। वो छोटा बच्चा 5-6 साल का, ना जाओ मम्मी से कहना कि पापा बुला रहे, तो पापा की मम्मी के पास नहीं गया, वो भी है वहीं। वो बच्चा कैसे समझ गया? शब्द के कारण। आपने कही थी साहब, हम इसी में तो भूल जाते हैं। अरे तुम इसलिए नहीं भूलते। क्या गजब का जवाब देते हैं गुरुदेव। शब्द के कारण से नहीं भूलते, दृष्टि के कारण से भूल जाते हैं। क्यों पंडित जी? भिन्न साध साधन भाव का अवलंबन, जो पंक्ति थी टीका की। अब यहां निश्चय अभिन्न साध साधन तो है कि नहीं भैया? निश्चय अभिन्न साध साधन नहीं तो भिन्न साध साधन आया कहां से? जब तक अभिन्न साध साधन नहीं तो भिन्न साध साधन है ही नहीं। किस पे आरोप कर दें? किसका आरोप कर दें भाई? ये कुछ पंक्तियां ऐसी हैं बिल्कुल सूत्र रूप हैं। यह भिन्न साध साधन के समय अभिन्न साध साधन है कि नहीं? क्या यह अकेला भिन्न साध साधन है? और जो अकेला भिन्न साध साधन मानता है उसकी दृष्टि खोटी है। कितना स्पष्टीकरण है। देखो मुमुक्षु ने कहा आप समझाओ साहब क्या है? प्रश्न पूछा ना गुरुदेव ने कि क्या अकेला भिन्न साध्य साधन है? तो वो कहने लगा आप समझा दो साहब। समझा तो रहे ही है। इस फिर गुरुदेव ऐसा नहीं कि हमने समझा तो दिया, 2 दिन से तो समझा रहे हैं कि नहीं। सुनो, इस भिन्न साध्य साधन के समय भी अभिन्न साध्य साधन तो है, नहीं हो तो भिन्न साध्य साधन कहें किसे? वो तुम्हारे कषाय की मंदता वाले राग को भिन्न साध्य साधन नहीं कहा जाता जब तक कि अभिन्न साध्य साधन रूपता से अपने चैतन्य भगवान की प्रतीति, संचेतन और उसमें एकाग्रता नहीं तो नहीं कहा जाता। तो हमारा भी तो कहो कि तुम्हारा कुछ नहीं कहेंगे। हमको जो इतना भगवान की भक्ति, गुण स्तवन, 7 तत्वों का भेद रूप ज्ञान, शास्त्रों का बहुत बहुत ज्ञान और जो हमारी मंद कषाय रूप वृत्ति है, अभी हमको भले दृष्टि नहीं है तो इसे कहीं तो कुछ तो कहो कि भाई हम क्या कहें? मंद कषाय के अतिरिक्त कुछ नहीं कह सकते। मोक्ष मार्ग में कुछ कहो कि अरे हम मोक्ष मार्ग तो कह ही नहीं सकते और इससे मोक्ष मार्ग प्रकट होगा ये भी नहीं कह सकते हम तो आप क्या कह सकते हो? कि हम इतना कह सकते हैं कि भाई कषाय की मंदता है, इससे ज्यादा नहीं कह सकते। क्योंकि जो असलियत है वही तो कहेंगे। उसके साथ एक दूसरा बोल जोड़ देना है, दूसरा बोल जुड़वाते हैं। देखो, अपना निर्मल स्वभाव वह साधन है और पूर्ण निर्मल साध्य ये तो है, ये तो मूल में मूल बात है। तदुपरांत यहाँ दूसरी बात अब डाली है कि ऐसे काल में भी वह भिन्न साध्य साधन कहने में आता है और जो निश्चय साध्य साधन है और उसका जो पूर्ण साध्य है यह व्यवहार साधन और उसकी वर्तमान पर्याय साध्य, ऐसा जो कहें तो भी वह उपचार है। लो, ये बात बहुत गंभीर है। क्या कहना है, समझना है इस बात को। देखो दोबारा से कि निर्मल स्वभाव वह वास्तविक साधन
और पूर्ण निर्मल साध्य वो साध्य है, ये अभिन्न साध्य साधन है, असली साध्य साधन है। अब यहाँ एक और बात कहते हैं, ये तो रखना, ये तो पहले में पहली बात, मूल में मूल असली बात। अब दूसरी बात कहते हैं, ऐसे काल में भी जब अपने निर्मल स्वभाव की प्रतीति संचेतन और उसमें लीनता रूप जो निर्मल परिणति है और निर्मल स्वभाव है, उसको साधन कहना और आगे की शुद्धता को साध्य कहना, ये तो हुआ अभिन्न साध्य साधन। और ऐसा जब है तब वहाँ रहने वाले अनुकूल राग को भिन्न साध्य साधन कहना, यानी मुनिराज को ले लो 6वें 7वें गुण स्थान के संदर्भ से, तो मुनिराज के जो 7वें गुण स्थान वाले शुद्ध उपयोग का भाव को साध्य कहें, तो साधन वहाँ पर प्रवाहित 3 कषाय की अभाव रूपता वाली वीतराग परिणति असली साधन, और उस परिणति का जो आश्रयभूत तत्व वो साधन, तथा यहाँ पर व्यवहार से जो महाव्रत आदि के परिणाम हैं उनको साधन कहा जा सकता है। एक तो ये वाली बात होगी, ये तो अपने सब परिचय में है बात, है ना, और अभी चली रही है। अब देखो और बात क्या कहते हैं, ये व्यवहार साधन और उसकी वर्तमान पर्याय साध्य ऐसा जो कहें तो भी वह उपचार है। ये क्या कहा समझो कि जो 6वें गुण स्थान में वर्तने वाली जो पंच महाव्रत की विकल्प रूप वृत्ति, उसे व्यवहार साधन कहें, और उसी समय में प्रवर्तमान 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली परिणति को उसको साध्य कहें, ये भी उपचार है। ख्याल में लेना ये क्या कहना चाहते हैं कि वो गया जो विकल्प रूप वृत्ति है, तो चरणानी योग की क्या शैली है कि चरणानी योग की ये शैली है कि 5 महाव्रत की विकल्प रूप वृत्ति से वृत्ति को जान करके वहाँ 5 महाव्रत के विकल्प किसको होते हैं कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाले वीतराग प्रवर्तक को होते हैं। तो वो पंच महाव्रत के विकल्प से 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता का ज्ञान करना, ये भी उपचार है, ये भी उपचार है। कैसे, इसे क्यों उपचार कहा कि भाई राग से वीतरागता का ज्ञान कराया, ये उपचार है। वर्तमान लिखा न देखो, ये व्यवहार साधन वर्तमान पर्याय साध्य ऐसा जो कहें तो भी उपचार है, और पूर्ण साध्य का ये साधन कहना सो वह भी उपचार व्यवहार है। इतना सब समझना पड़ेगा भाई बापू, तू समझण का पिंड है, ये तो ज्ञान का अकेला पिंड। देखो उस वर्तमान में परिणमित महाव्रत के राग से वर्तमान में प्रवर्तित 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता का बोध होता है, लेकिन वो व्यवहार का विषय बन गया, क्योंकि भेद से है, भेद से है तो भिन्न साध्य साधन हुआ। प्रकारता अलग अलग है ना, आगे की शुद्धि का साधन कहना तो व्यवहार है ही, वर्तमान शुद्धि भी उससे जानना व्यवहार है। कितनी गजब जाति एक चीज, अभिन्न साध्य साधन और भिन्न साध्य साधन का न्याय है कि जिसमें साध्य और साधन एक ही जाति का हो सो अभिन्न साध्य साधन, और भिन्न जाति का हो तो भिन्न साध्य साधन, और भिन्न साध्य साधन माने व्यवहार। गजब बात है। कहाँ था भाई, ये तो ज्ञान का अकेला पिंड है, बाकी कुछ गंध भी नहीं यहाँ पर। हाँ, इतना राग तो है, इतना राग तो रहता, जानने का विषय है, उपचार का विषय, व्यवहार का विषय।
ये मोक्ष मार्ग नहीं, और मोक्ष मार्ग में तो जब मोक्ष मार्ग की पर्याय भी आश्रयभूत नहीं, तो इसकी तो बात दूसरी। जहाँ औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक पर्याय भी, उससे इस आत्मा की शुद्धि का एक अंश नहीं बढ़ता उसके आश्रय से। तो औदैहिक भाव से बड़े ये वाली बात तो दूर रखो, है ही नहीं, गंध ही नहीं। यह कि जहां भूमिका प्रमाण में राग, देखो पूरा चरणानुयोग ऐसे ही बोलता है, पूरे चरणानुयोग की शैली यही की यही है। भूमिका प्रमाण का राग, उस राग का बोध, राग का ज्ञान, राग का कथन, राग का विवरण, और उससे वीत रागता को बताना। वो चरणानुयोग तो ऐसे ही चलेगा, उसकी तो शैली यही है। लेकिन यहाँ तो इसकी शैली पकड़ना है हमें, अनियोग की नहीं पकड़ना है। हाँ, ये जो चारों अनियोग का एक तात्पर्य रूप वीतरागता और उसका आश्रयभूत ये वीतरागी तत्व, इसकी शैली पकड़ना है। ये 172 नंबर की गाथा अपने बहुत दिन से चल रही है और बहुत दिन चलेगी। ये अपने आप में पूरे जिनागम का सार है, पूरे जिनागम का सार ना। सब मक्खन ही मक्खन निकाल के रख दिया यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव ने, फिर टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव, और फिर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण। एक एक उसके मर्म को खोल खोल के रखा है। देखो, जहाँ भूमिका प्रमाण में राग होता है उसे व्यवहार से जानता है। इसे ऐसे पढ़ो, जो भूमिका प्रमाण में राग होता है वह ज्ञानी के ज्ञान में जानने में आता है, यह व्यवहार है। और व्यवहार से उस राग को साधन कहकर उसे जानने के लिए बात की है कि जानेला प्रयोजनवान है। वास्तव में क्या वह प्रयोजनवान है? अपने से पूछे ना। समझ में आया? देखो, यहीं से प्रश्न था ना, जब कहा था तो कहा आप ही समझाओ साहब, तो समझा के फिर आखिर में कहा समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो कहीं मेल नहीं खाए तत्व के सत्व का। लो, तत्व के सत्व का मेल नहीं खाएगा जो तुम घपले करोगे। क्या घपला कर रहे हैं साहब? कि जो राग होता है भूमिका प्रमाण में, वह उसे साधन कहना व्यवहार है, उसे ज्ञानी जानता है, ये भी व्यवहार है। इसे राग जानना चाहिए, और राग है इतना तो राग होना चाहिए, ये तेरा घपला है। ये मोक्ष मार्ग में घपला किया है तुमने, स्कैंडल है ये तत्व है, उसका सत्व ज्ञान तत्व है ना, ये ज्ञायक तत्व, आश्रयभूत तत्व। तो तत्व का सत्व, तत्व का सत्व, सत्व माने उसकी सत्ता का भाव, जो ज्ञान कैसा कि स्वयं पर प्रकाशक है, उसका स्वयं पर प्रकाशक स्वतः स्वभाव है, स्वतः स्वभाव है, पर के कारण है, ऐसा नहीं। ये तो मंजूर करना पड़ेगा, है ना। और ऐसे नहीं कि गुरुदेव ने कहा सो मान लो, आचार्य देव कहते हैं सो मान लो, सर्वज्ञ ने कहा सो मान लो। उनने कहा सो सही कहा है, चाहे सर्वज्ञ देव कहें, आचार्य भगवंत कहें, गुरुदेव श्री कहें, अन्य ज्ञानी धर्मात्मा कहें, सही कहा है। लेकिन तुम्हें सही तो स्वयं के निर्णय से ज्ञात होगा, है ना, वो हजम तो करना पड़ेगा। यह तत्व है, उसका सत्व ज्ञान जो स्वयं पर प्रकाशक है, उसका स्वयं पर प्रकाशक 3 बार बोला। स्वतः स्वभाव है, स्वतः स्वभाव है, स्वतः स्वभाव माने अपने आप से ही, है ना। खाना भोजन करते ना, भोजन तो भोजन कैसे करते? अपने आप से ही ना, कराना पड़ता है किसी को,
ऐसा है ना, भले चंगे व्यक्ति का ऐसा ही स्वभाव है। ऐसे ये जान लेने का, स्वपर प्रकाशक भाव को जान लेने का इसका स्वतः स्वभाव है, स्वतः स्वभाव है, पर के कारण है ऐसा नहीं। दर्पण से बहुत अच्छी बात आ गई है कि अग्नि के कारण अग्नि की झलकन नहीं है। ये झलकन दर्पण के परमाणुओं की उस रूप से, उस रंग आदि से परिणमने की योग्यता का परिणमन है, वो झलकता है, अग्नि झलकती नहीं। ज्ञान की पर्याय तीसरी बार कहा, स्वतः स्वयं पर प्रकाशक है, उसे क्या कर सकता है उसमें कहो, अब बताओ। अब इसको जानूं उसको जानूं, ये राग करूं वो राग करूं तो दूर रखो। मैं इसको जानूं इसको ना जानूं ये भी भूल जाओ भाई साहब। क्यों? कि ज्ञान की उस समय की स्वतः सामर्थ्य से परिणमी हुई जो स्वयं पर प्रकाशन रूप परिणमित पर्याय है उसे जानते हो तुम जानते ही नहीं दूसरे को, किसी को। ज्ञान का तो ऐसा ही स्वभाव है, स्वतः स्वभाव है। इसलिए व्यवहार है, इसलिए पर प्रकाशक है, ऐसा है क्या? तो कहा अपनी हुई पर्याय स्वयं पर प्रकाशक। पूछा उन्होंने कि ये जो स्वयं पर प्रकाशक पर्याय हुई अपनी है ना, ऐसा है ना, जितना समझ में आता है तो पुष्टि करते हैं अपनी समझ की। तो गुरुदेव ने कहा वह स्वयं उत्पन्न हुई पर्याय स्वयं अपने को जानती है। उत्पन्न हो उसे जाने उस समय में, ऐसा ही उसका स्वभाव है। लो, इससे ज्यादा ज्ञान के है ना परिणमन किया जो मैकेनिज्म है, उसके परिणमन की जो व्यवस्था है, वो इससे ज्यादा खुलासा क्या हो सकती है ना। इसलिए तो प्रवचन सार में स्पष्टीकरण किया है भाई। क्या कुछ कहा था? राग को कुछ कहा था, वह कि वह पर्याय उत्पन्न हो ऐसा नहीं होता, परंतु उत्पन्न हो उसे जाने ऐसा नहीं होता। राग बदलता है राग में, और जानने की पर्याय बदलती है जानने के स्वतः स्वभाव से। राग बदला सो जानना बदला, ऐसा है ही नहीं। बोलो, इस पर अब समय हो गया है, यहीं से अपन अपनी चर्चा शुरू करेंगे। गंभीर प्रकरण है ये भी।